Hello students, today in this video we are going to learn about the used to। हम used to के बारे में कुछ जानने जा रहे हैं जो कि एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ ट्रांसलेशन और कुछ जानकारी लेंगे, सेकंड पार्ट में आपको और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज्ड टू को और कुछ नीड, डेयर, कुछ और भी इस तरह की वर्ब्स आएंगी जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक शब्द आता है, ग्रामेटिकल रूप से हम इसको कहते हैं मार्जिनल मॉडल और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये यूज्ड जो है वो मार्जिनल मॉडल या फिर इसको कहेंगे सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो वर्ब कभी प्रिंसिपल वर्ब और कभी मॉडल ऑक्सिलरी की तरह प्रयोग में आए। वैसे वर्ब को मार्जिनल मॉडल या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। यानी ये दोनों तरीके से काम करती है। ये मॉडल वर्ब्स के रूप में भी काम करती है और प्रिंसिपल वर्ब्स के रूप में भी काम करती है, इसलिए इसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में जब ये काम करती है तो इसका अर्थ होता है एक्स्टम टू, यानी किसी काम के लिए अभ्यस्त होना, आदत होना, आदी होना। तो तब ये इस तरीके का प्रयोग में आता है इसका मॉडल के रूप में। और जब इसका यूज टू का मतलब होता है उपयोग करना या प्रयोग करना, तब ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में आती है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, आई यूज टू लिव इन द हाउस, मैं इस घर में रहा करता था। तो यहाँ ये कस्टम टू के रूप में है, तो मार्जिनल मॉडल्स है, और ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में उपयोग करना या प्रयोग करना। वी यूज टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज, हम कॉलेज में क्रिकेट खेला करते थे। ठीक है। अब प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किस तरीके से है? यू यूज द मनी टू बाई ए कार, तुमने कार खरीदने के लिए पैसे का प्रयोग किया, उपयोग किया। आई यूज्ड अ रेड पेंसिल, ठीक है, मैंने लाल पेंसिल का उपयोग किया। तो यहाँ पर यूज टू का अर्थ है उपयोग करना, प्रयोग करना, और बाकी जो सेंटेंस हैं इनमें इनका अर्थ निकल रहा है एक्स्टम टू। तो ये दोनों तरीके से काम करती है, इसलिए इसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोला जाता है। अब हम आते हैं इसका मेन फीचर क्या है यूज टू का, जो कि हम बात करेंगे। एक्स्टम टू इन पास्ट, यानी कि भूतकाल में, पास्ट में किसी में कोई आदत थी, कोई काम कोई करता रहता था, किया करता था, तो जो कि अब नहीं करता प्रेजेंट में, तो वो बात को एक्सप्रेस करता है यूज टू। हमने नोट के रूप में आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किसी भी भूतकाल की आदत, यानी भूतकाल पास्ट की कोई भी हैबिट, या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया जो हमेशा होती थी, जो वर्तमान में अब नहीं की जाती है। ठीक है ना, इसको हमने ब्लू से हाईलाइट कर दिया है। भूतकाल की कोई आदत जो, अथवा भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया जो वर्तमान में अब नहीं की जाती है, इस बात को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ऐसे जब सेंटेंस होंगे तो इन सेंटेंसेस के आखिर में क्या आएगा हिंदी सेंटेंस में? करता था, अब नहीं करता, अब नहीं करती। तो इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो यूज टू डिनोट्स हैबिचुअल एक्शन और पास्ट रूटीन ऑफ द सब्जेक्ट। यूज टू क्या डिनोट करता है कि किसी में कोई हैबिचुअल एक्शन होता था, या पास्ट में उसका कोई जो सब्जेक्ट है करता, उसमें कोई आदत थी जो कि पास्ट में वो किया करता था, उसका रूटीन था ये, तब यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ही यूज टू ड्रिंक डेली, वह रोज शराब पिया करता था। पर ये तब कंटिन्यूअस काम होता था, पास्ट में हैबिचुअल था। नाउ ही डज नॉट ड्रिंक, अब ड्रिंक नहीं करता। ठीक है ना। तो एक्स्टम टू इन पास्ट, यानी पास्ट में कोई आदत होती थी, क्या करता था रेगुलर वो। आई यूज टू स्मोक 1 पैकेट ऑफ सिगरेट्स, मैं 1 पैकेट सिगरेट पिया करता था। नाउ आई डू नॉट स्मोक, अब मैं स्मोक नहीं करता। यानी इन सेंटेंसेस से आपको पता लगा यूज टू के प्रयोग जो है मॉडल सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में, कि भूतकाल में कोई हैबिट
पास्ट में कोई हैबिट थी, हैबिचुअल एक्शन था, पास्ट रूटीन था कोई सब्जेक्ट का, कर्ता का, तब हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, वह घूमने जाया करता था। नाउ ही डज नॉट गो फॉर ए वॉक, अब वो घूमने नहीं जाता है। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी जी दोपहर में अपना वो चरखा चलाते थे, सूत काटते थे, तो वो उनमें आदत थी। माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो टू टेम्पल एवरी संडे, मेरे दादाजी हर रविवार मंदिर जाया करते थे। ही यूज्ड टू प्ले द पियानो बिफोर हर मैरिज, वह यहाँ पर ये शी होगा, शी यूज्ड टू प्ले द पियानो बिफोर हर मैरिज, वह अपनी शादी से पहले पियानो बजाया करती थी। पीपल यूज्ड टू थिंक दैट द सन ट्रेवल्ड राउंड द अर्थ, लोग सोचते थे कि सूर्य अर्थ के चारों ओर ट्रेवल करता है। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल में फुटबॉल खेला करता था। ही यूज्ड टू राइट टू मी एवरी वीक, वह हर हफ्ते मुझे लिखा करती थी। तो ये सभी सेंटेंस आपको बता रहे हैं कि कोई काम पास्ट में होता रहता था। अब यहाँ नोट करने वाली बात ये भी है, आप ये याद रखें, क्योंकि हमने आपको इससे पहले आपने वुड का मॉडल्स के वीडियो आपने देखा होगा। वुड के हमने 4 पार्ट बनाए हैं, वुड को बड़े अच्छे से हमने समझाया है। और वुड का जब हमने बताया था, आपने वीडियो देखा हो, तो वुड और यूज टू के बारे में हमने सेम लेके चले थे कि इनको हम किस प्रकार से एक दूसरे की जगह एक्सचेंज करके उपयोग कर सकते हैं। यानी बहुत कुछ यूज टू का प्रयोग और वुड का प्रयोग लगभग एक सा होता है, दोनों की जगह हम एक दूसरे को लगा सकते हैं। बारीक सा अंतर होता है, वो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। आपको और भी अच्छे से यूज टू के बारे में डिटेल में, स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेना हो तो आप वुड का वीडियो हमारा द्वारा देख सकते हैं। तो यहाँ नोट करने वाली बात क्या बता रहे हैं, जब वाक्य से यह बोध होता है, ये इस प्रकार की एक्सप्रेशन होता है जब सेंटेंस से कि भूतकाल में कोई कार्य सदा हमेशा होता था। यहाँ आप एम्फेसिस ध्यान दीजिए कि कोई कार्य भूतकाल में सदा हमेशा होता था, अर्थात स्थायी रूप से होता था, ठीक है ना, तब यूज टू का प्रयोग होता है। पर जब यह बोध होता है कि कार्य कभी कभी होता था, तब वुड का प्रयोग होता है। ये थोड़ा बारीक अंतर है। अब चूंकि ये बोलते समय वक्ता के एक्सप्रेशन से पता लगता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, पर इसमें एक खास बात जो होती है, वो कुछ वर्ड होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उनसे हमको पता लग जाता है। इसका अंतर हम आपको अभी बताएंगे। जैसे ये सेंटेंस देखें, वह मेरे यहाँ कभी कभी आता था, या इसको बोल सकते हैं वह मेरे यहाँ कभी कभी आया करता था, ठीक है ना, कभी कभी आता था या कभी कभी आया करता था। तो ही वुड ऑफन कम टू मी, वह बराबर सिनेमा जाती थी या वह बराबर सिनेमा जाया करती थी। शी वुड फ्रीक्वेंटली गो टू द पिक्चर, यानी ये ऐसे काम हैं जो फ्यूचर में स्थायी रूप से नहीं होते थे। तो जब स्थायी रूप से होते हैं तब यूज टू का प्रयोग करते हैं, और जब स्थायी रूप से नहीं होते यानी एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का उपयोग हो जाता है, बहुधा अक्सर कभी कभी, ये जब वर्ड आ जाते हैं तो वुड का प्रयोग हम करते हैं। ये थोड़ा आप इसको समझते चले। ऐसे वाक्यों में इन एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है, यानी जब हम वुड का प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस में इस तरह के एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड यूज होते हैं। जैसे आप देखें इस तरह के वर्ड आएंगे सेंटेंस में, ऑफन अक्सर, ऑकेजनली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, समटाइम्स, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये जब आते हैं तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो हो जाता है वो इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट वुड और फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा और इन्फिनिटिव आएगा विदाउट टू, ठीक है ना। ही वुड ऑफन टॉक फॉर आवर्स, वह घंटों, अक्सर वह घंटों बातें किया करती थी, तो यहाँ ऑफन आ गया, ठीक है ना। शी वुड ऑफन इनवाइट मी टू टी, वह अक्सर मुझे चाय के लिए बुलाया करती थी। ही वुड ऑफन सिंग इन द बाथरूम, वह अक्सर बाथरूम में गाया करता था। तो ये जो आदतें हैं
ये फ्रीक्वेंटली होती थी, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, स्थायी रूप से नहीं होती। तो जब स्थायी रूप से होती थी पास्ट में तो हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, और फ्रीक्वेंटली या इस तरह के जब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हो जाएगा तब हम वुड का प्रयोग करेंगे। ये आपको बारीक सा अंतर है, ये आपको समझना था। अब यहाँ एक चीज ये देखें कि कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लोग बात कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो बात भी आप इस नोट के द्वारा दूर कर लें। यदि कोई कार्य, आदत या व्यवहार वर्तमान समय में हो तो उसे व्यक्त करने के लिए एक्टिव वॉइस में केवल प्रिंसिपल वर्ब के सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। इसके पूर्व यूज टू, यूजेज टू नहीं लगाते। ये आप देखें, जब प्रेजेंट में कोई बात होती है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से व्यक्त करते हैं। ये एक्टिव वॉइस में आपको पता है। जैसे ही स्मोक्स, ठीक है, तो उसमें ये आदत है वर्तमान में, तो ही स्मोक्स, इसको अपन राइट हमने कर दिया है, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वह धूम्रपान करता है। ही यूजेज टू स्मोक, ये हम उपयोग नहीं करेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस में हम यूज टू या यूजेज टू नहीं लगाते हैं। आदत के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसका उपयोग करते हैं। वी ईट, हम खाते हैं, यानी हमें आदत है खाने की, ठीक है। वी यूज टू ईट नहीं करेंगे। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट में कोई आदत, कार्य, व्यवहार है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम यूज टू या यूजेज टू, यानी यूज्ड टू का प्रेजेंट फॉर्म हम इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। तो ये आप कंफ्यूजन हटा दें। अब यूज टू का प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, न कि वुड का। अब देखिए, कोई काम पास्ट में कंटिन्यूस होता था, ठीक है, पर वो अब नहीं होता, तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, यानी वो आदत अब तक नहीं है हम में, कंटिन्यूस अब तक वो नहीं है, तो डिसकंटिन्यू हैबिट हो जाती है, ठीक है। और वुड का प्रयोग पास्ट में कभी कभी के लिए होता था, तो ये डिफरेंस आपको समझना है। आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स, मैं सिगरेट पिया करता था। नाउ आई स्मोक ए पाइप, अब मैं पाइप का उपयोग करता हूँ, यानी यहाँ पर यूज टू लगा, पास्ट हैबिट बताई। अब जब प्रेजेंट में आ गए कि अब मैं क्या करता हूँ, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग कर रहे हैं, न कि हम यहाँ पर यूजेज टू या यूज टू का उपयोग कर रहे हैं, जो आपको अभी मैंने बताया था। तो पास्ट हैबिट को बताया हमने, जो कि कंटिन्यूस होती थी, पर यदि हम ब्रॉड स्तर से सोचें, पूरे पास्ट और प्रेजेंट को मिला करके सोचें, तो उस व्यक्ति की कंडीशन क्या है कि पास्ट में तो वो कंटिन्यूस करता था इस काम को, परंतु अब नहीं करता, तो ये डिसकंटिन्यू हो गया। ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया। ओवरऑल हम पास्ट और प्रेजेंट को प्लस करके बात करें तो नाउ आई स्मोक ए पाइप। ही यूज टू ड्रिंक बियर, वह बियर पिया करता था, ठीक है, यानी ये रेगुलर होता था पास्ट में। पर नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, अब वो वाइन पीता है, यानी चेंज हो गया, यानी कोई काम जो हो रहा है उसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो इस प्रकार से डिसकंटिन्यू हैबिट को एक्सप्रेस करता है यूज टू। ही यूज टू प्ले हॉकी, शी यूज टू वर्क इन द ऑफिस बिफोर मैरिज, वो शादी से पहले ऑफिस में काम किया करता था। तो ये इस प्रकार से व्यक्त होता है। अब आप यहाँ ये देखें, हम यूज टू का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किस प्रकार से होता है। तो अफर्मेटिव में तो आपको बताया, जैसे इसका अफर्मेटिव जो भी होगा वो इस पास्ट की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ही यूज टू वॉक, वह घूमने जाया करता था, तो यूज टू लगा है। ही यूज टू लिव इन लंदन, वह लंदन में रहा करता था, अफर्मेटिव है। इसका नेगेटिव होगा तो यूज्ड नॉट टू, ठीक है, यूज्ड नॉट टू, या हम डिड नॉट लगाएंगे तब हम यूज्ड का यूज टू कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ याद रखें आप, प्रेजेंट में हम यूजेस टू या यूज टू का उपयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। पर जब इस तरह का पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और जब नेगेटिव करेंगे तब हम डिड नॉट का उपयोग, डिड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ही यूज्ड नॉट टू वॉक, ही डिड नॉट यूज टू वॉक,
या इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव होगा तो यूज्ड ही टू वॉक, यानी यूज्ड टू का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम डिड का यूज करेंगे तो डिड ही यूज टू वॉक, तो फिर यूज्ड का यूज हो जाता है डिड का इस्तेमाल करने पर। तो ये यूज्ड टू के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हुआ। इसको यदि स्ट्रक्चर के रूप में लें तो थोड़ा सा हम इसको इस प्रकार से समझा रहे हैं। फॉर मेकिंग नेगेटिव ऑफ सेंटेंसेस वी कैन यूज आइदर, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम दोनों में से कोई सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो यूज नॉट टू करें या डिड नॉट यूज टू करें, दोनों प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी कैन यूज यूज्ड फिर सब्जेक्ट टू, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा उधर जाके, फिर डिड सब्जेक्ट और यूज टू। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव में हम इस प्रकार से डिड का भी यूज कर सकते हैं, और आप यूज्ड के साथ भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब कुछ ट्रांसलेशन कर लेते हैं, वाक्यों को हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा दोनों प्रकार से करके अच्छे से समझ में आएगा आपको। यूज टू, यानी यूज टू के जब वाक्य होते हैं तो उन हिंदी सेंटेंस में क्या आता है, उनके आखिर में आया करते थे, जाया करते थे, आया करता था, जाया करता था, यानी ये जो वर्ड हैं ये क्या बताते हैं, कोई काम हैबिचुअल एक्शन पास्ट में होता था। अब हम ऐसे सेंटेंसेसों को अब ले रहे हैं ट्रांसलेशन के रूप में, जो बेसिक जो इसका मेन अर्थ है यूज टू का, जो पास्ट में हैबिट होती थी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए अब आपको इतनी सेंटेंस हम करा रहे हैं जिससे अच्छे से यूज टू का उपयोग आपके दिमाग में बैठ जाए। वह रोज मेरे घर पर आया करता था, He used to come to my house every day. मोहन 3 वर्ष पूर्व मेरी कक्षा में आया करता था। मोहन used to come in my class 3 years ago. Used to के बाद में ये फर्स्ट फॉर्म आएगा। वह एक दिन में 10 सिगरेट पिया करता था। He used to smoke 10 cigarettes in a day. इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को करेंगे। बहुत सी सेंटेंस आपको हम बता रहे हैं जिससे अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाए। मैं वहाँ नहीं जाया करती थी, तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव को भी हम कैसे, अभी मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर में, डिड नॉट यूज टू, तो आई डिड नॉट यूज टू गो देयर। बच्चे पिछली वर्ष ताजमहल जाया करते थे। चिल्ड्रन यूज टू गो टू द ताजमहल लास्ट ईयर। वह पहले यहाँ आती थी। शी यूज टू कम हेयर बिफोर। पहले यानी कोई काम होता था, वह पहले धूम्रपान करता था। ही यूज टू स्मोक बिफोर। मुझे स्कूल में अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती थी। आई यूज टू लव इंग्लिश एट स्कूल। यानी आप देख रहे हैं कि ये सारी बातें हैबिट हैं जो पास्ट में होती थी। मेरी माँ हमेशा साथ में कुछ खुले पैसे ले जाती थी। माई मदर ऑलवेज यूज टू कैरी सम चेंज विद हर। चेंज माने खुले पैसे। तुम पैसे उधार लेते थे और वापस करना भूल जाते थे। यू यूज टू बोरो मनी एंड फॉरगेट टू पे इट बैक। वह खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती थी और घंटों काम किया करती थी। She used to shut herself in her room and work for hours. वह दिल्ली में रहती थी या रहा करती थी, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूजन न रहें, वाक्य का जो सेंस है वो जो आ रहा है उसको आप समझें, यानी कोई काम पास्ट में हैबिचुअली होता था। She used to live in Delhi, ये 2 बार हो गया है। वह मेरी मदद करती थी या किया करती थी, ठीक है ना, तो शी यूज टू हेल्प मी। वह सुबह भर यानी पूरा सुबह उठ गई और उठने के बाद 2-3 घंटे तक, सुबह होती है जब तक, सुबह भर वायलिन बजाया करती थी या बजाती थी। शी यूज टू प्ले वायलिन ऑल मॉर्निंग। वह सफेद झूठ बोलता था या वह सफेद झूठ बोला करता था, ठीक है। He used to tell white lies. वह मुझे नानी की कहानी कहती थी
या वह मुझे नानी की कहानी कहा करती थी। ठीक है ना। शी यूज्ड टू टेल मी कॉक एंड बुल स्टोरीज। कॉक एंड बुल स्टोरीज नानी की कहानी, इसके लिए फ्रेज होता है। रेलगाड़ी पहले कोयले पर चलती थी। अ ट्रेन यूज्ड टू रन ऑन कोल बिफोर। ठीक है। आप में से किसी ने देखी है कोयले वाली रेलगाड़ी? कोयले वाली रेलगाड़ी बहुत पहले चला करती थी। अभी तो ये चंबल रीजन जो होता है, ग्वालियर चंबल का, वहाँ पर नैरोगेज ट्रेन जिसे कहते हैं वो चलती है। पर अभी डीजल की है, पर पहले कोयले से चलती थी। ये बहुत ही हिस्टोरिकल मूवमेंट रहा करते थे, और हिस्टोरिकल है ये, आप भी देख सकते हैं। वह तब न्यूयॉर्क में रहती थी। शी यूज्ड टू लिव इन न्यूयॉर्क देन। वह झूठ बोलता था। ही यूज्ड टू लाई। क्या वह झूठ बोलता था? अब इंट्रोगेटिव हो गया तो यूज्ड ही टू लाई। ठीक है ना। वह झूठ नहीं बोलता था, नेगेटिव है तो ही यूज्ड नॉट टू लाई। तो ये अब आप क्लियर हो गए होंगे किस प्रकार से हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव इन वाक्यों को बनाएंगे। क्या वह यहां आती थी? यूज्ड शी टू कम हेयर। वह पहले वहां नहीं जाता था। ठीक है ना, नेगेटिव है, दोनों प्रकार से हम बना सकते हैं। ही यूज्ड नॉट टू गो देयर बिफोर, या डिड नॉट यूज टू गो देयर बिफोर। यूज्ड नॉट टू भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और फिर डिड का उपयोग करके भी इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे ही इंट्रोगेटिव, क्या तुम पहले वहां जाते थे? यूज्ड यू टू गो देयर बिफोर, और डिड यू यूज टू गो देयर बिफोर। तो इतने सेंटेंस आपको करा दी हैं। अब आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कैसे हम उपयोग कर रहे हैं। वह दिल्ली में नहीं रहा करता था, तो ही यूज्ड नॉट टू लिव इन दिल्ली, या फिर इसको डिड नॉट का उपयोग करेंगे तो ही डिडंट यूज टू लिव इन दिल्ली। वह शराब नहीं पिया करता था। शी यूज नॉट टू ड्रिंक, और शी डिडंट यूज टू ड्रिंक। ठीक है। तो इतने सेंटेंस के बाद आप समझ गए होंगे कि इसमें हमने जिस वीडियो में फोकस किया है वो यूज टू की जो पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, जो किसी व्यक्ति में, सब्जेक्ट में हुआ करती थी, अब नहीं होती, रेगुलर हुआ करती थी। तो ये बातें एक्सप्रेस की, इनके ट्रांसलेशन आपको बताए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करना बहुत ईजी है। आपको ये थंब इम्प्रेशन दिख रहा है, इसको टच करना है, जिससे हमको पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, आपको दिख रहा है लाल कलर से, वीडियो के नीचे अपने मोबाइल में देखें, इसको आप दबाइए। इसको दबाते ही ये लाल कलर का जो सब्सक्राइब लिखा है वो इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा। इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया है। ये काम आपको एक ही बार करना है, हर वीडियो में नहीं करना है। एक बार आप कर लेंगे तो आपको हमेशा वीडियो मेरे मिलते रहेंगे डायरेक्ट। बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। इसको दबाएंगे 3 ऑप्शन आएंगे, तो ऑल वाला ऑप्शन जो है इसको आपको टच करना है। इसको दबा के रखें, जिससे मेरे मोबाइल पर वीडियो बनाते ही ये वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच जाएगा। अपलोड करते ही आपको कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।